चलिए आज एक ऐसी कहानी में उतरते हैं जो भारत की मिट्टी से शुरू हुई और पूरी दुनिया में फैल गई। ये कहानी है इंदौर मेथड की और सर एल्बर्ट हॉवर्ड की उस शानदार विरासत की जिसे हम आज ऑर्गेनिक फार्मिंग कहते हैं। तो सफर की शुरुआत एक सीधे से सवाल से करते हैं। ये जो मॉडर्न ऑर्गेनिक फार्मिंग है जिसके बारे में हम आज इतनी बातें करते हैं, आखिर इसकी शुरुआत हुई कहाँ से? अमेरिका या फिर यूरोप? अच्छा, इसका जवाब वो नहीं है जो शायद हम सब सोचते हैं। जी नहीं, इसकी शुरुआत उन जगहों पर नहीं हुई जहां आज इसके सबसे बड़े मार्केट हैं। ये कहानी शुरू हुई भारत में। और कमाल की बात यह है कि इसे शुरू करने वाला था एक ब्रिटिश वैज्ञानिक। यहीं से ये कहानी और भी दिलचस्प हो जाती है। तो कौन थे ये वैज्ञानिक? चलिए मिलते हैं हमारी कहानी के हीरो से, सर एल्बर्ट हॉवर्ड। एक ऐसे साइंटिस्ट जिनका सफर इंग्लैंड से शुरू हुआ लेकिन भारत आकर एक क्रांति बन गया। 1873 में इंग्लैंड में पैदा हुए सर एल्बर्ट हॉवर्ड एक जाने-माने बॉटनिस्ट थे। साल 1905 में वो भारत आए, लेकिन उनका इरादा यहाँ किसी को कुछ सिखाने का नहीं था, बल्कि वो तो खुद कुछ सीखने आए थे। और उनकी सोच ना बाकी साइंटिस्ट से बिल्कुल अलग थी। उन्हें कागज पर खेती करने में या लैब में बैठकर थ्योरी बनाने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वो तो जमीन से जुड़ना चाहते थे, खेतों को ही अपनी लैब बनाना चाहते थे। और भारत में आकर उन्हें ज्ञान का वो खजाना मिला जिसकी उन्हें तलाश थी। ये खजाना कोई रिसर्च पेपर या लैब नहीं, बल्कि भारत के आम किसान थे। उन्होंने क्या देखा? उन्होंने देखा कि भारतीय किसान तो सदियों से प्रकृति के साथ मिलकर खेती कर रहे थे। वो गोबर से खाद बना रहे थे, फसलें बदल बदल कर उगा रहे थे, और सबसे बड़ी बात, वो मिट्टी को सिर्फ मिट्टी नहीं बल्कि एक माँ की तरह, एक जिंदा चीज की तरह देख रहे थे। और यही सब देखकर उनकी सोच में एक 180 डिग्री का टर्न आया। उन्होंने माना और कहा भी कि मुझे सिखाना नहीं है, मुझे तो सीखना है। सोचिए, उस दौर में एक ब्रिटिश साइंटिस्ट का ये कहना कितनी बड़ी बात थी। तो किसानों से जो कुछ भी उन्होंने सीखा उसे उन्होंने साइंस के फ्रेमवर्क में ढाला। और यहीं से जन्म हुआ उस तरीके का जिसे आज हम सब इंदौर मेथड के नाम से जानते हैं। यहीं से खुली जिंदा मिट्टी की वो रहस्यमयी किताब। तो भाई, आखिर ये इंदौर मेथड है क्या? सीधी सी भाषा में कहें तो ये खेत के सारे ऑर्गेनिक कचरे को मिलाकर खाद बनाने का एक साइंटिफिक तरीका है। इसका एक ही मकसद है, एक ऐसी जिंदा खाद बनाना जो मिट्टी में फिर से जान फूंक दे। और कमाल की बात यह है कि ये तरीका बहुत सिंपल और असरदार है। खेत का जो भी कचरा है, गोबर हो, फसल के डंठल हो, सूखी पत्तियां हो, सबको एक खास वैज्ञानिक तरीके से मिला दो, बस। और नतीजा क्या? जिंदा मिट्टी, एक ऐसी उपजाऊ मिट्टी जो जीवन से भरी हो। और यही वो आइडिया है जो आज की कंपोस्ट, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर और ऑर्गेनिक फार्मिंग की नींव बना। मतलब जो ज्ञान भारत के गांव में बिखरा पड़ा था, हॉवर्ड ने उसे एक नाम दिया, एक पहचान दी। लेकिन कहानी सिर्फ खाद बनाने की नहीं है, ये इससे कहीं ज्यादा गहरी है। हार्वर्ड ने एक बहुत बड़ी फिलॉसफी दी कि सेहत जो है ना, वो एक जाल की तरह जुड़ी हुई है। उनका ये एक वाक्य आज भी ऑर्गेनिक फार्मिंग का मूल मंत्र है। मिट्टी, पौधा, जानवर और इंसान, इन चारों की सेहत एक ही है और इसे अलग नहीं किया जा सकता। मतलब ये एक चेन रिएक्शन जैसा है। सोचिए, अगर मिट्टी बीमार है तो उसमें उगने वाली फसलें भी तो कमजोर होंगी, उन फसलों को खाने वाले जानवर भी बीमार पड़ेंगे, और आखिर में ये सिलसिला हम इंसानों तक आ पहुंचेगा। सब कुछ जुड़ा हुआ है। और ये आइडिया इतना पावरफुल था कि ये सिर्फ इंदौर तक नहीं रहा, ये पूरी दुनिया में फैल गया। ये एक ऐसा विचार था जिसने खेती को देखने का नजरिया ही बदल दिया। हॉवर्ड ने अपने इस ज्ञान को सिर्फ अपने तक नहीं रखा। उन्होंने किताबें लिखीं, खासकर एन एग्रीकल्चरल टेस्टामेंट और द सॉइल एंड हेल्थ। और इन किताबों ने सच में खामोश क्रांति ला दी। यही वो किताबें थीं जिन्होंने वेस्टर्न वर्ल्ड, अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, इन सब जगहों पर ऑर्गेनिक मूवमेंट की चिंगारी जलाई। आज वहां जो भी ऑर्गेनिक खेती की बड़ी लहर दिखती है, उसकी जड़ें हॉवर्ड के इसी काम में हैं। तो इस पूरी कहानी से हमें सीखने को क्या मिलता है? किसानों के लिए और हम सबके लिए इसमें क्या सबक छिपा है? किसानों को तो उन्होंने एक सीधी सी बात समझाई, खाद बाहर से मत खरीदो, उसे अपने खेत में ही बनाओ। उनका कहना था कि गोबर और फसल का कचरा ये वेस्ट नहीं है, ये तो किसान का असली सोना है। और जो लोग सीख रहे हैं, स्टूडेंट्स हैं,
उनके लिए भी एक मैसेज था, असली ज्ञान किताबों में नहीं है, जमीन पर है। एक्सपेरिमेंट करो, प्रकृति के साथ कदम से कदम मिलाकर चलो। तो कुल मिलाकर ये कहानी है एक ऐसे विदेशी वैज्ञानिक की जो भारत आया और यहीं की मिट्टी से सीखकर उसने पूरी दुनिया को ऑर्गेनिक खेती का एक नया रास्ता दिखाया। ये कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है। अगर खेती सिर्फ एक साइंस नहीं बल्कि प्रकृति के साथ एक रिश्ता है, तो हमारी ये जमीन, हमारी ये मिट्टी अपने अंदर भविष्य के और कौन-कौन से राज छिपाए बैठी हैं।